कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 10.1 अध्याय 10 सरल रेखा। प्रश्न क्रमांक 3 P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी को ज्ञात करो जब P Q की स्थिति पहले में क्या यदि y अक्ष के समांतर हो, P Q जबकि x अक्ष के समानांतर। यदि पहली स्थिति, क्योंकि हम जानते हैं P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है x1 y1 और जो Q बिंदु के निर्देशांक है वो क्या है x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर इसे हम लिखते करनी के अंदर क्या x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 धन y1 माइनस y2 पूरे की घात 2। ये हम लिखते, ये समीकरण नंबर 1। पहले में देखिए क्या दिया है, रेखा PQ कौन सी y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के कैसे है समांतर। अब अगर y अक्ष के समांतर हम यहाँ से रेखा बनाते हैं तो ध्यान से देखिए y अक्ष के मान लो ये रेखा अपन ने समानांतर बनाई तो यहाँ पर जो मान मिलेगा इस अक्ष के ऊपर आपको किसका मान x2 और x1 के मान अलग अलग नहीं मिलेंगे। ये तो एक निश्चित रेखा होगी, मान लो यहाँ पर पॉइंट है 1, यहाँ पर पॉइंट है 2, तो ये किसका, ये तो x बराबरी से 2 हो गया, मतलब x1 का मान भी 2, x2 का मान भी 2। यदि हम दाईं तरफ की बजाय किधर बाईं तरफ इसके समानांतर बनाने का प्रयास करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ निर्देशांक है 1, तो ये तो x बराबरी से इसका -1 की रेखा हो गई। तो कहने का मतलब क्या कि रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए क्या रेखा PQ पर स्थित रेखा PQ पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज, प्रत्येक बिंदु का भुज, भुज मतलब x निर्देशांक, एक क्या होगा स्थिरांक होगा, एक क्या होगा स्थिरांक है। जैसे यहाँ देखा x बराबरी से 2 है, यहाँ देखा x बराबरी से -1 है। ऐसी स्थिति में इसलिए क्या x1 और x2 दोनों बराबर होंगे और दोनों किसी एक स्थिरांक के बराबर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम x2 माइनस x1 को ज्ञात करें तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो अब समीकरण में क्या कर देंगे हम x2 माइनस x1 बराबरी से क्या 0 रखने पर इस 0 की वैल्यू को क्या कर देते अपन रख देंगे। अगर इस 0 की वैल्यू को रखते हैं तो हमारे पास मान आएगा PQ बराबरी से करनी के अंदर क्या y2 माइनस y1 पूरे की घात 2 या PQ बराबरी से मोड ऑफ y2 माइनस y1, क्योंकि हम जानते हैं ये किसी भी कंडीशन में ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूसरी पोजीशन बिल्कुल ठीक इसके विपरीत, यदि रेखा जो PQ है वो किसके x अक्ष के समांतर हो, x अक्ष से कैसी हो समांतर हो। x अक्ष से समांतर होने का मतलब है कि रेखा की पोजीशन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि या तो रेखा मान लो ये ऐसी चली गई, ये अब यदि मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई थी तो y बराबरी से क्या 1, और यह रेखा यहाँ से जाती है मान लो, या रेखा इस प्रकार से इस
यहाँ से जाती है और तब की कंडीशन देखिए। मान लो यहाँ पर एक और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी y बराबरी से क्या ऋण 2। तो प्रत्येक परिस्थिति में यहाँ पर भी y1 का मान 1, y2 का मान भी 1। अगर ये रेखा है तो यहाँ y1 का मान -2, y2 का मान भी -2। दोनों के दोनों कैसे होंगे? एक स्थिर मान होंगे। तो इसी जानकारी को लिख रहा है, रेखा PQ x अक्ष से कैसी हो? समांतर है। इसलिए क्या रेखा PQ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि की क्या बोल रहे हो? कोटि मतलब y निर्देशांक, भुज मतलब x निर्देशांक, एक स्थिरांक होगा। ये क्या होगा? स्थिरांक है। और ये स्थिरांक है, इसका मतलब इसलिए y1 का मान और y2 का मान दोनों आपस में बराबर होंगे किसके? k के। जब हम क्या y2 में से y1 को घटाएंगे तो इस स्थिति में क्या आएगा? 0। अब समीकरण में हम काहे में? अब समीकरण में किसकी जगह पर? y2 माइनस y1 की जगह पर क्या रखने पर? 0 रखने पर। जब 0 को रखेंगे तो मान आएगा PQ बराबरी से करनी के अंदर क्या x2 माइनस x1 पूरे की घात 2। जब हम PQ लिखते तो बराबरी से निरपेक्ष मान, इसलिए कि x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 है। अंदर अगर ऋण भी हुआ तो घात 2 की वजह से उत्तर सदैव धनात्मक होगा। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।